हम फिलहाल सोनम के घर के यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कॉलोनी में मौजूद हैं। हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि दरअसल सोनम कैसी थी। मैम, सोनम के बारे में बात की जा रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि जो आरोप है वो बेबुनियाद है। हाँ, तो मेरे को भी तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अब आप सोनम को कब से जानते हैं? बहुत दिन से जानते हैं। हाँ, बहुत सालों से जानते हैं। हाँ, बहुत सालों से कैसी थी जानते बर्ताव में वो? हैं। अच्छी थी वो, अच्छी थी लड़की। अब उसके मन में क्या चला क्या नहीं, अब वो तो वही बताएंगे, मिलेंगे तो। जो इनकी शादी हुई थी, क्या ये अरेंज मैरिज थी? क्या सोनम खुश थी शादी से? खुश तो थी, अब उनके अंदर की बातें अपन नहीं बता सकते हैं। कभी आपके घर वालों से बातचीत हुई हो तो घर वालों ने बताया कि वहाँ पे उसके ससुराल वाले सब राजी खुशी से शादी अच्छा हुआ था। हाँ। हाँ, शादी अच्छी हुई थी। सर, आप यहीं पे रहते हैं इस कॉलोनी में, सोनम के पड़ोसी। कब से आप सोनम को जानते हैं? सोनम को हम बचपन से जानते हैं। प्लस सोनम का व्यवहार बहुत बढ़िया था हमारे गले की बेटी थी, वो लड़की थी, हमारी बहन थी। लेकिन तो मीडिया क्या कुछ तो भी बयान दे रही है, कुछ तो भी बता रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी अरेंज मैरिज थी, काफ़ी संख्या में वहाँ लोग भी मौजूद हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि अब शिवांग पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही किसी भी आधार पे, क्योंकि अगर वो चाहती तो इस आधार पर पहले से ही कार्रवाई करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम ढील पुल करी। उन्होंने गोलू रघुवंशी जो उनके भाई हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ में भी उन्होंने ढंग से व्यवहार नहीं करा। उनको भी धमकियाँ मिल रही थी गोविंद जी को। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मनगढ़ंत कहानी है। वहाँ की पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। पर कोई सबूतों के आधार पर ही उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया होगा। वो तो अब देखो, उनके बयान होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सीबीआई की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूध का दूध, जो पानी का पानी है, वो क्लियर हो जाएगा। सोनम के बयान के आधार पर सब क्लियर हो जाएगा। ये इस बारे में ये पता लगाना इम्पॉसिबल है। जी सर, आप सोनम के पड़ोसी हैं। सोनम बर्ताव में कैसी थी? जो उनके ससुराल वाले हैं वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे, संस्कृति थे। मतलब अच्छा, हम धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। पूरी गली वाले मतलब घर सरी के रहते हैं। ऐसा कहीं से कहीं तक गलत नहीं दिखा, मतलब कि गलत है। अच्छे स्वभाव के थे लड़के, और राजी मर्जी से शादी भी हुई थी। अच्छे। पहले बात ये चल रही थी कि सोनम को अगवा किया गया है, बांग्लादेश मानव तस्करी के आरोप में उनको अगवा किया गया है। हालांकि अब सोनम जो है यूपी पहुंचे, तो सवाल ये भी है कि शिलोंग से यूपी कैसे पहुंची? गोविंद जी से उनकी बातचीत हुई है? क्या आपको जानकारी गोविंद जी से क्या बातचीत हुई है? गोविंद जी, लड़की का फ़ोन आया था लड़की के पिताजी के पास में कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ढाबे पे हूँ। जब सबको गली वालों को मालूम पड़ा कि हाँ मिल चुकी है, फिर सुबह मीडिया आ गई। मीडिया से चर्चा हुई थी, सबने बताया कि हाँ लड़की मिल चुकी है। बाकी वहाँ कैसे पहुँची ये वहाँ के लोगों को मालूम है। उसके साथ मिले हैं। ये तो वहाँ की सरकार गलत बोल रही है। मिले होंगे तो वहाँ की सरकार जाने, और उसकी जांच होना चाहिए कि भाई सीबीआई जांच करवाए, जब मालूम पड़े कि कौन आरोपी है। जी, लगातार परिवार वाले जो है वो चिंतित थे। कई 15 दिन से भी अधिक का समय बीत चुका था सोनम और राजा को लापता हुए। हालांकि राजा का शव बरामद हुआ था, सोनम अभी तक लापता थी। सोनम की तलाश लगातार शिलोंग में कर रही थी, पर ताजुब की बात है शिलोंग में नहीं, सोनम यूपी में मिली। और जिस हालात में मिली, ढाबे पे मिली, वहाँ से उन्होंने कॉल किया है अपने भाई को, अपने घर वालों को, जिसके बाद गोविंद शिलोंग से यूपी पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल सोनम जो है पुलिस की कस्टडी में है, मेडिकल कॉलेज में है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो पुलिस और महिला पुलिस और मेडिकल स्टाफ के अंडर में है, फ़िलहाल निगरानी में है। लगातार उनका इलाज भी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनसे जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पता लगाया जा सके क्या आरोप जो उनके ऊपर लगे हैं उनको सिद्ध किया जा सके कि क्या वो आरोप सही है, क्या वो आरोप गलत है। परिवार वालों से हमने बातचीत की, जो उनके परिजन हैं, जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, जो उनको बचपन से जानते हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तनुश्री ने पड़ोसियों से बातचीत की और पड़ोसियों की तरफ से यही प्रतिक्रिया आई है कि सोनम को बचपन से जानते हैं, सोनम अच्छी लड़की थी और पड़ोसियों का यही कहना है कि शादी अच्छे से हुई थी, सहमति से हुई थी, राजी खुशी से हुई थी और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि पड़ोसियों की तरफ से ये भी कहा गया कि सोनम के मन में क्या था ये तो सोनम ही जाने, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। देखिए, आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जो कि यूपी के गाजीपुर से ढाबे से बरामद कर ली गई है और अब उसे जो है मेघालय पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। तो देखिए, अब सोनम से जब पूछताछ होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था और कैसे वो शिलोंग से यूपी तक पहुंचे, किसके साथ पहुंचे और जिन और भी लोगों के इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है क्या वो उनको जानती है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी
तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, जैसा कि आप पड़ोसियों से बातचीत भी कर रही थी, सभी का यही कहना था कि सोनम अच्छी थी, राजी खुशी से शादी हुई थी, और दोनों के ही परिवार वालों को भी हमने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि जब तक सोनम खुद कबूल ना कर ले या फिर आगे जांच में कुछ सामने ना निकल कर आए, तब तक भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, हम सोनम के घर पे मौजूद थे, उनके परिवार वालों से बातचीत की है और इसी के साथ उनके पड़ोसी हुए उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। सोनम कैसी थी, उन्होंने उसको बचपन से देखा हुआ, उनके व्यू पॉइंट जाने हमने, और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जब तक ये दावा नहीं होता है कि सोनम जो है वो आरोपी है, वो आरोपी नहीं मानेंगे। फिलहाल मैं राजा के घर पर हूँ, उनके जो भाई शिलोंग में मौजूद थे, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, अब पहले दावा ये किया जा रहा था कि सोनम को अगवा किया गया है, मानव तस्करी की बात सामने आई थी। हालांकि अब बात ये सामने आ रही है कि सोनम यूपी में एक ढाबे में पकड़ी गई है और वो ही कातिल है राजा की। नहीं नहीं, ढाबे में पकड़ी नहीं गई है, ये बात झूठ है। ये मूवी का कहना इसमें ये है भैया, मेरा इसमें फोन आया था, सोनम का फोन आया था मेरे पास में, और सोनम द्वारा जो मित्र थे उसमें उससे बात हुई थी। फोन में कहा था कि सोनम बोल रही है और मैं एक जगह पे हूँ, तो सोनम से रवि ने कहा था वीडियो कॉलिंग के लिए बात करो। अब वो सोनम हो के दूसरी हो, तो वीडियो कॉलिंग में जब बात करी कंफर्म हो सुबह के ट्रिप में, तो कंफर्म होने के बाद में रवि ने फिर वहाँ पे यूपी पुलिस को फोन लगाया था, और यूपी पुलिस द्वारा जो है सोनम को वहाँ पे से फिर लेके गए, और फिर सोनम को इन्होंने कहा था बोले अब सोनम सेफ है। तो फिर रवि नगुल से जो है शिलोंग से निकल गया था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 7 बजे इसकी फ्लाइट थी, तो पहुंच जाएगा। इतनी बात हुई मेरी से। जी सर, सवाल ये है कि शिलोंग पहुंची थी सोनम और राजा, पर शिलोंग से यूपी कैसे पहुंची? देखिए ये चीज़ अभी कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि करीब 1500 किलोमीटर का फर्क दोनों में है, दोनों जगहों पे। तो इसमें हम लोग सोच रहा भी यही है, वो सोनम को जो है वहाँ से जो उठा के ले गया था, उसने एक जगह पे ऐसी जगह छोड़ा कि उसको ना तो उसको फोन मिल सके, उसमें थोड़ा डाउट हमको इस वक्त में है। बाकी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर है सोनम से मिली है नहीं मिली है, क्योंकि सोनम से बातचीत हो नहीं पाई इस बारे में। तो इसमें